ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। फिरोजाबाद के विकासखंड नारकी में आज संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नारकी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 9 प्राचीन मंदिरों का 14 करोड़ की आर्थिक लागत से लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन मंदिरों का विकास और सौंदर्यीकरण विभिन्न लागतों पर किया गया है। इनमें प्रमुख है बचगांव शिव गुफा मंदिर 153.30 लाख, नगला डूंगर शिव एवं माता मंदिर 236.06 लाख, नगला रामकुंवर चोंडेश्वर मंदिर 218.25 लाख, थानेगढ़ी शियर देवी मंदिर 204.21 लाख, रामगढ़ उमरगढ़ मनकेश्वर शिव मंदिर 197.80 लाख, गोंच श्री राधा कृष्ण मंदिर 136.61 लाख, भुंड नगरिया श्री बजरंग आश्रम 110.39 लाख, हिम्मतपुर वाली मैया मंदिर 99.90 लाख, पहाड़पुर प्राचीन सनातन मंदिर 53.05 लाख। इस अवसर पर मंत्री ने कहा, हम अपनी विरासत और परंपरा को सजाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा उद्देश्य है कि फिरोजाबाद को पर्यटन का हब बनाया जाए ताकि लोग यहां की संस्कृति और विरासत से परिचित हो सके। खासकर आधुनिक पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी प्राप्त हो। कार्यक्रम में टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख सुनील चक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सुविधाओं के लिए लगभग 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम जिनकी लागत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, उनका इस सरजमी पे नारकी और टूंडला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। सभी लोगों को बधाइयां, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, यहाँ के प्रमुख जी, अन्य तमाम पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार और सभी नारकी और टूंडला क्षेत्रवासियों को जिनको इन परियोजना का लाभ मिलने वाला है, उनको बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री जी, बिहार में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी जंगल की यात्रा को निकल गए हैं, क्या कहें? पप्पू यात्रा थोड़े कहते हैं उन्हें। पप्पू का तो पप्पू है तो पप्पू है। एक कदम गांधी के साथ यात्रा चल रही है, इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ जो भी यात्राएं सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो अन्य यात्राएं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है या भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है, वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के नाम पर हो रही है। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है। वो राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व में भारत की यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए आयोजित करने का काम किया। मंत्री जी, मोहन भागवत जी ने कहा है भारत में कोई अहिंदू नहीं है, ईसाई और मुस्लिम सब इनके पूर्वज हिंदू थे, क्या कहेंगे आप? इसमें कहाँ तो रहा है? भारत में रहने वाला ज्यादातर हर वर्ग को आप देखेंगे तो कन्वर्जन हुआ है विभिन्न कालों में, मुगल काल में हुआ, अंग्रेजों काल में हुआ। अभी भी तो नहीं मान रहे लोग, अभी भी तो लोग छेंगर बाबा, अंधेद बाबा कितने इकट्ठे हो गए, रोज बता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से भारत में रहने वाला सब सनातन संस्कृति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बिहार की एक सभा में अंगेष्ट में अखिलेश यादव ने संबोधन किया है। तो राजनीति की इतनी गिरता स्तर है कि विपक्ष ऐसे और पक्ष ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से शब्दों की सम्मान होना चाहिए, गर्व होनी चाहिए और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने इसी के अनुरूप वो एनडीए की सरकार को पुनः सत्ता में प्रचंड बहुमत से लाने का मन बना लिया और निर्णय लिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम से न केवल मंदिरों का सौंदर्यीकरण हुआ बल्कि फिरोजाबाद की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोने और पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश भी स्पष्ट हुआ। स्थानीय और दूरदराज के पर्यटक अब इन प्राचीन मंदिरों का दर्शन कर शहर की परंपरा और संस्कृति का अनुभव कर सकेंगे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।